सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज शॉर्ट के अंदर हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर से मर्ज शॉर्ट कैसे होता है। देन हम सूडो कोड से ड्राई रन करके देखेंगे कि एग्जाम्पल लेके। देन हम उससे फाइंड आउट करेंगे रिकरेंस रिलेशन। देन उस रिकरेंस रिलेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मर्ज शॉर्ट। तो उससे पहले जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वहां से आप कोई भी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के। तो आइए स्टार्ट करते हैं मर्ज शॉर्ट। तो क्योंकि मर्ज शॉर्ट क्या है, आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर की एल्गोरिथम है। तो डिवाइड स्टेप होगी पहले। तो हम बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते हैं, एरे एन साइज का है तो n/2 डिवाइड कर दो, फिर से n/2 डिवाइड कर दो, मतलब हाफ हाफ करते जाओ एरे का साइज। और कब तक करते जाओ, जब तक कि एंड में एक एक एलिमेंट ना बचे। तो ऐसे ही हमें मर्ज शॉर्ट के अंदर करना है। तो मर्ज शॉर्ट के अंदर पहला स्टेप आपका डिवाइड स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप 1 डिवाइड स्टेप। डिवाइड करने का वही तरीका है कि हाफ कर दो एरे के साइज को। तो यहां पर कितने आपके 8 एलिमेंट्स, तो हाफ हो गए। तो क्या आ गया आपका 4 एलिमेंट्स। तो क्या आ गया 55, 25, 75, 15। और इधर क्या बच गया 80, 20, 35 और 10। अब फिर से साइज क्या है, 4 एलिमेंट्स का है। तो मतलब अब तक एक एक एलिमेंट वाला नहीं बना। तो फिर से डिवाइड कर दो। इधर डिवाइड करके क्या आ गया भाई 75 और 15। सेम इधर भी डिवाइड कर दो। 4 साइज का एरे है तो अब डिवाइड हाफ हो जाएगा, तो 2 साइज का एरे बच जाएगा। तो इधर आ गया 80 और 20, इधर आ गया 30 और 10। सेम 2 साइज का एरे है, 2 साइज का एरे, 2 साइज का एरे, 2 साइज का एरे। फिर से हाफ कर दो भाई साइज। तो क्या बच गए, एक एक साइज का एरे। 55, यहां पर क्या आ गया आपका 25, 75 और 15। 80 और यहां पर आ गया आपका 20। सेम यहां पर आपका 30 और यहां पर आ गया आपका 10। तो ये था आपका डिवाइड स्टेप। डिवाइड स्टेप के अंदर क्या करना, एरे को डिवाइड करते चलना है हाफ साइज से। तो यहाँ 8 एलिमेंट्स का एरे था भाई, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो 4 एलिमेंट्स के एरे में। देन 4 एलिमेंट्स के एरे हैं तो 2 के में। तो जब तक डिवाइड करते चलो मिड से, जब तक कि एक एक एलिमेंट ना बच जाए। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कॉन्कर स्टेप या फिर मर्ज स्टेप। तो मर्ज शॉर्ट के अंदर 2 ही बेसिक स्टेप हैं, डिवाइड करना और मर्ज करना। तो मर्ज करने का क्या काम है भाई, मर्ज का काम है कि मर्ज करते हुए चलो और साथ में सॉर्टिंग भी करो। तो कैसे, आइए इधर देखते हैं। मर्ज स्टेप या फिर कॉन्कर स्टेप। तो लिखते हैं हम पहले सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देता हूं मैं। 55, 25, 75, 15, 80, 20, 30, 10। अब मर्ज करते हुए चलो भाई। 55, 25 में स्मॉलेस्ट क्या है भाई 25। तो मर्ज करो
और सॉर्ट कर दो तो क्या आ गया 25 और 55। अगेन 75 15, कौन स्मॉलेस्ट है 15, तो भाई मर्ज कर दो और सॉर्टिंग भी करो साथ में। तो ये काम है मतलब मर्ज करके इकट्ठा करके लिखना और सॉर्टिंग भी करना साथ में, दैट इज मर्ज एल्गोरिथम या फिर कॉनकर एल्गोरिथम। तो यहाँ क्या आ गया 20 80 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 10 और 30। क्लियर। अब फिर से मर्ज कर दो। अब की बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है 15, देन 25, देन 55, देन क्या आ गया आपका 75। फिर से मर्ज कर दो तो क्या आ गया 10 20 30 और आपका 80। फिर से मर्ज कर दो जब तक हमारा और एरे ना आ जाए सॉर्टिंग होके। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 55, देन 75, देन क्या आ गया आपका 80। तो ये आ गया आपका एरे सॉर्ट होकर। तो आपकी बेसिक दो ही स्टेप हैं, डिवाइड स्टेप भाई, जब तक डिवाइड करते रहो जब तक एक एलिमेंट ना बच जाए एंड में, और सेकंड स्टेप मर्ज, मतलब कंबाइन करते जाओ और साथ में सॉर्टिंग भी करते जाओ। तो दीज आर दी डिवाइड एंड कॉन्कर स्टेप इन दी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो प्लीज लाइक दी वीडियो, ऑल्सो कमेंट करके जरूर बताना एंड में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम चलते हैं सूडो कोड की तरफ। तो ये है आपके सामने सूडो कोड मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज शॉर्ट के अंदर पहले क्या हो रहा है भाई डिवाइड, देन मर्ज शॉर्ट लेफ्ट सब एरे पर, देन मर्ज शॉर्ट राइट सब एरे पर, वही डिवाइड की एल्गोरिथम, और बाद में क्या अप्लाई कर रखा भाई मर्ज एल्गोरिथम, दैट इज कंबाइन एल्गोरिथम। तो तीन आपके बेसिक स्टेप हैं। फर्स्ट टू स्टेप्स आर फॉर डिवाइडिंग एंड कॉलिंग दी मर्ज शॉर्ट रिकर्सिवली, एंड थर्ड स्टेप आपका मर्ज मतलब कंबाइन करना। तो हम ड्राई रन करके देखते हैं कि छोटा सा एरे लेते हैं 6 एलिमेंट्स का, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो मैंने एक एरे लिया, यहां पर लिख देता हूं ऊपर 6 1 5 3 2 4। क्लियर। पी और क्यू क्या है भाई आपके, पी है स्टार्टिंग इंडेक्स, क्यू है आपकी लास्ट इंडेक्स, और ए क्या है आपका एरे। तो मर्ज शॉर्ट क्या हुआ ए कॉमा पी कॉमा क्यू। तो मैं यहां मिड में लिख देता हूं इसे मर्ज शॉर्ट क्या कॉल हुआ ए कॉमा पी कॉमा क्यू। पी क्या है आपका 0 और क्यू क्या है 5। मैं छोटे से में लिख देता हूं पी और क्यू। अब यहां से इसने चेक करा पी इक्वल टू क्या एक साइज का एरे तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो डिवाइड करो, और डिवाइड भी कैसे करो बाय 2 करो। तो जब मैंने डिवाइड करा तो 3 स्टेप में होगा ये। तो इसकी 3 स्टेप हैं, तो मैं 3 बार एरो लिख देता हूं 1 2 और 3। तो सबसे पहले मिड कैलकुलेट हुआ, तो मिड इंडेक्स में साइड में लिखता हूं मिड आई इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब 0 + 5 डिवाइड बाई 2, और उसकी क्या है आपकी सील वैल्यू। तो 5 डिवाइड बाई 2 तो भाई क्या आ गया 2 ही आया। तो मर्ज शॉर्ट कहां से कहां तक कॉल हुआ, ये पहली स्टेप कॉल हुई मर्ज शॉर्ट ए कॉमा पी कॉमा मिड आई। तो मर्ज शॉर्ट ए कॉमा पी क्या है भाई 0 और मिड आई क्या है आपका 2। अब ये फिर से रिकर्सिवली कॉल हुआ, तो यहां से ये वाला जो स्टेप 1 है यहां से कहां पहुंच गया, फिर से ऊपर पहुंच गया भाई। फिर से 3 स्टेप, क्या P इक्वल टू क्यू है, नहीं है भाई, P 0 है और Q क्या है 2 है। तो नहीं है तो भाई फिर से मिड कैलकुलेट करो। तो मिड आया आपकी डायरेक्टली लिख देता हूं 0 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया भाई 1 आ गया।
तो मर्ज शॉर्ट क्या कॉल हुआ आपका, मर्ज शॉर्ट कॉल हुआ ए कॉमा पी क्या है आपका 0 कॉमा मिड, मिड क्या है आपका 1। अब भाई फिर से चेक करा क्या P इक्वल टू क्यू है, नहीं है, ये 0 है, P और Q क्या है भाई 1 है, तो नहीं है, तो फिर से क्या करो भाई मिड कैलकुलेट करो और 3 स्टेप में डिवाइड करो। तो मिड आया 0 + 1, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, मिड आई आया 0 + 1 डिवाइड बाई 2 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या आ गया आपका 0। तो अब की बार मर्ज शॉर्ट जो कॉल हुआ वो कॉल हुआ मर्ज शॉर्ट ए कॉमा 0 मतलब P कॉमा 0, क्या अब इक्वल है, यस चेक करके पहुंच जाओ भाई, P इक्वल टू Q, तो क्या आ गया रिटर्न A ऑफ P मतलब A ऑफ 0, और A ऑफ 0 क्या है आपका 6। तो यहां से क्या रिटर्न होके आ गया, इसने क्या रिटर्न करा 6। क्लियर। अब ये A, 0, 1 ने भाई पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। अब ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई तो कहां पहुंचे, सेकंड स्टेप मतलब राइट की तरफ। तो अब क्या कॉल हुआ मर्ज शॉर्ट ए कॉमा मिड + 1, मिड क्या था 0, तो मिड + 1 क्या हुआ 1, और Q क्या आया भाई आपका 1 आ गया। तो A ऑफ P क्या है 1 है, तो A ऑफ P रिटर्न करा, P इक्वल टू Q आ गया, तो रिटर्न AP, तो रिटर्न AP, तो रिटर्न क्या हुआ आपका यहां से एलिमेंट 1। इसने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली, दूसरी कंप्लीट कर ली, थर्ड स्टेप क्या है भाई मर्ज एल्गोरिथम, मेन स्टेप यही है। तो मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा आपको मर्ज एल्गोरिथम, जब थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी, अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था मर्ज एल्गोरिथम क्या काम करती है, सॉर्टिंग एंड कंबाइन। तो मर्ज में क्या कॉल हुआ A कॉमा P क्या है आपका 0, मिड आई क्या है भाई 0, और QB क्या है आपका 1। तो इसने क्या काम करा, इन दोनों को क्या काम करा, सॉर्ट करा और रिटर्न कर दिया। तो ये जो मिड जिसने पूरा करके अपना काम आया थर्ड स्टेप भी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया 1,6, और यहाँ क्या रिटर्न हो गया भाई 1 और 6। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये A,0,2 में भाई ये लेफ्ट में घूम के सारा काम कंप्लीट कर लिया, मतलब पहली स्टेप कंप्लीट कर ली, पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। अब इसकी कौन सी बची, दूसरी स्टेप। ये जो एरोज बना रखी हैं 3, इसका मतलब है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है, लेफ्ट सब एरे, राइट सब एरे और मर्ज। तो इसका लेफ्ट सब एरे कंप्लीट हुआ, आप कहाँ आ गया राइट सब एरे की तरफ, और राइट सब एरे क्या है आपका मर्ज शॉर्ट ऑफ A कॉमा मिड + 1, ये रहा ना मिड + 1, तो मिड क्या था 1, तो मिड + 1 क्या हो गया आपका 2 कॉमा Q क्या था आपका 2। अरे यहां भी P और Q क्या हो गए भाई इक्वल हो गए, तो स्टेप 1 2 3 चलने का मतलब ही नहीं है, यहीं से क्या हो जाएगा रिटर्न। तो 2 क्या था आपका 5, तो इसने 5 रिटर्न कर दिया। अब इस भाई साहब का पहला स्टेप कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड स्टेप क्या है, ये थर्ड वाली एरो मतलब मर्ज एल्गोरिथम। तो यहां भी मैं डायरेक्टली लिखूंगा मर्ज कहां से कहां तक, A कॉमा P क्या है 0, मिड क्या है 1, और Q क्या है आपका 2। तो इसने क्या काम करा 1 6 5 को सॉर्ट करा, कंबाइन करा और रिटर्न कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 5 6। अच्छा मैं ये जो चेंज कर रहा हूं, जैसे यहाँ 1 6 था तो मर्ज होके 1 6 सॉर्ट हुआ, फिर वापस यहाँ हुआ, तो मुझे ओरिजिनल एरे के अंदर भी ऐसे ही करना है। देन 1 6 था, देन 5 था, ये रहा 1 6 और 5 था। तो मर्ज जब एल्गोरिथम अप्लाई, फिर से सॉर्टिंग अप्लाई हुई, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 6। तो ये करते हुए चलना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम, इस वाले की पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, यस। अब सेकंड एरो है, मतलब इसकी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, राइट सब एरे। तो मर्ज शॉर्ट ऑफ A कॉमा मिड + 1, तो मिड क्या है आपका 2, मिड + 1 3, और Q क्या है आपका 5। क्या भाई P और Q इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, और जब बिल्कुल भी नहीं है तो 3 स्टेप में जाएगा ही जाएगा। तो आते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो पहला स्टेप कर रहा भाई मिड कैलकुलेट करो, 5 + 3 8,
और 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। तो मिड क्या आ गया आपका 4। तो मर्ज शॉर्ट A, 3, 4। क्या P और Q इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई। फिर से 3 स्टेप। 4 + 3 7, 7 डिवाइड बाय 2 3.5। तो क्या आ गया 3 आ गया मिड। तो मर्ज शॉर्ट अप्लाई हुआ A, 3, 3। अब P और Q क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो भाई रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न हो जाएगा भाई 3। A ऑफ 3 थर्ड इंडेक्स पर क्या है? थर्ड एलिमेंट। ये रिटर्न हो गया। अब आ जाओ भाई, पहला स्टेप हो गया। इस वाले का सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप मर्ज शॉर्ट A, मिड क्या आया था आपका 3, मिड +1 क्या हो गया 4, और Q भी क्या है 4। क्या P और इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, तो कोई स्टेप नहीं होंगे। A ऑफ 4 कर दो रिटर्न। A ऑफ 4 क्या है भाई आपका 2। क्लियर। अब इसकी थर्ड स्टेप पर आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या आपकी? मर्ज स्टेप है भाई। और मर्ज स्टेप क्या कह रही है? A, P, मिड, आपका Q। Q क्या था 4। 3 और 2 है भाई, ये सॉर्टिंग करेगा तो क्या आ जाएगा 2 और 3। तो यहां भी कर देता हूं मैं। यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 3। और इसने कर दिया रिटर्न। तो रिटर्न करके क्या आया? यहां लिख देता हूं छोटे से में। रिटर्न करके आया 2 और 3। क्लियर। अब इसने पहली एक एरो कंप्लीट हो गई, मतलब इसकी पहली स्टेप कंप्लीट। अब क्या है इसकी सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगी भाई? यही राइट वाला पार्ट। तो क्या आ गया मिड, सॉरी, मर्ज शॉर्ट ऑफ A, मिड +1। मिड क्या आया था भाई आपका? मिड आया था 4। तो कहां से कहां तक कॉल होगा आपकी बार? 5, 5। बिल्कुल। अब A, 5, 5 क्या भाई? 5 एलिमेंट क्या है? फोर्थ है। तो जब P और Q इक्वल हो गए तो क्या रिटर्न कर दिया इसने? 4 रिटर्न कर दिया। क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या भाई? मर्ज स्टेप ही होगी। मर्ज कहां से कहां तक? A, P क्या है 3, मिड क्या है आपका 4, Q क्या है भाई आपका 5। तो ये करेगा भाई सॉर्टिंग 2, 3, 4 को। ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो लिख दिया 2, 3, 4 और रिटर्न करके दे दिया इसने इसको। और इसने रिटर्न करके अपने को क्या दिया था भाई? 1, 5, 6। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं करा है। हर मर्ज शॉर्ट जब भी मैंने अप्लाई करा 3 स्टेप लिख दिया, मतलब 3 एरोज। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जैसे ड्राई रन मैं कर रहा हूं ऐसे ही ड्राई रन आप लोग करके देखना, ठीक है। अब तक मैंने एक बार भी मर्ज एल्गोरिथम नहीं बताई आप लोगों को, तो वही मेन पार्ट है। अब हम इसके लिए देखेंगे मर्ज एल्गोरिथम। तो मर्ज एल्गोरिथम कहां से कहां तक अप्लाई हो रही है? A, P क्या है 0, मिड क्या आया था आपका 2 और Q क्या आया था आपका 5। तो इस वाले मर्ज के लिए 2 सब एरेज हैं, एक ये है और एक ये है। अब इनके बीच हम मर्ज एल्गोरिथम कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे काम कर रही है और कैसे कंबाइन कर रही है और सॉर्ट कर रही है, ये अब हम देखेंगे। तो मर्ज है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, मर्ज A, 0, 2, 5। इससे कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू क्या है भाई 0, मिड इंडेक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2 और Q की वैल्यू क्या है आपकी 5। अब आपके सामने 2 चीजें लिखी हुई हैं N1, N2। तो N1, N2 कुछ नहीं है आपका, ये साइज है बस। जो ये लेफ्ट और राइट सब एरे हैं ना, ये जो बने हुए हैं 1, 5, 6, 2, 3, 4, इनके साइज कैलकुलेट करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पहले साइज कैलकुलेट कर रहे हैं भाई लेफ्ट राइट सब एरे का, मतलब 2 सब एरेस का। फिर 2 टेम्परेरी एरे बना रहे हैं, एक L नाम का और एक R नाम का, और उसके अंदर इन सब एरेस को पास कर रहे हैं, मतलब असाइन कर रहे हैं। ये रहा।
तो ये जो स्टेप्स हैं आपकी, यही स्टेप्स हैं। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। N1 कैलकुलेट करा, N1 क्या आया आपका, मिड माइनस मिडाई, मिडाई क्या है 2 माइनस पी माइनस 0 मतलब +1, तो क्या आ गया आपका 3। N2 क्या आया आपका, Q माइनस मिड 1, Q क्या है आपका 5, मिडाई क्या हो गया 2, तो क्या आ गया 3। तो N1 की वैल्यू आई 3 और N2 की वैल्यू भी क्या आई 3। अब उन्होंने क्या कहा भाई, इसी साइज के दो एरे बना दो, लेफ्ट और राइट नाम के टेम्परेरी एरे बना दो भाई। मैंने टेम्परेरी एरे बना दिए, लेफ्ट और राइट, 3 साइज के मैंने 2 एरे बना दिए। अब ये क्या कर रहा है भाई, फॉर लूप चला के 0 इंडेक्स से N1 तक जा रहा है और हर बार क्या कर रहा है, वो एक ही एक इंडेक्स को स्टोर करते जा रहा है। तो मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूं। तो क्या स्टोर कर रखा है भाई, 1 5 6 2 3 4, यहाँ आ गया 1 5 6 2 3 4, यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2, यहाँ भी 0 1 2। क्लियर यहाँ तक? तो इतनी सिंपल स्टेप्स है, इसमें कुछ नहीं है। पहले साइज कैलकुलेट कर रहा है लेफ्ट राइट सब एरे का, देन 2 टेम्परेरी एरे बना रहा है। अच्छा, टेम्परेरी एरे बना रहा है तो इसका मतलब है कि मर्ज शॉर्ट आपकी आउटप्लेस एल्गोरिथम है। आउटप्लेस का मतलब ही यही है कि अपना खुद का एरे जो है वो उसको यूज करके नहीं कर पा रहा है सॉर्टिंग, अगर करेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी। तो अगर टेम्परेरी एरे ले रहे हैं हम कुछ भी करने के लिए, तो दैट इज अवर आउटप्लेस एल्गोरिथम। क्लियर? अब आ जाते हैं भाई आगे की स्टेप्स पर। यहाँ क्या है, i = 0, j = 0, k = p। तो i = 0, j = भी 0, k = p, p क्या है आपका 0। अब आ जाते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप कह रहा i <n1 एंड j <n2, जब तक चलाते रहो जब तक दोनों छोटे हैं। तो अभी n1 3 है, n2 भी 3 है, तो दोनों ऑब्वियसली बात है छोटे हैं। अब क्या कह रहा है ये भाई, चेक करो क्या मेरा लेफ्ट ऑफ i राइट ऑफ j से छोटा है, क्या मेरा लेफ्ट ऑफ i मतलब ये जो 1 एलिमेंट है, क्या मेरा इस 2 से छोटा है। यस सर, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इफ कंडीशन में आ जाओ। वो क्या कह रहा है, a of k मतलब a of 0, इसके अंदर क्या स्टोर कर दो, l of i मतलब l of 0, और l of 0 क्या है आपका 1। तो 1 एलिमेंट किसको दे दो भाई, a of 0 को दे दो। तो 1 एलिमेंट किसको दे दो, a of 0 को दे दो। बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने कहा i++ कर दो भाई, बिल्कुल। तो हमने i++ कर दिया 1। इसने करा अपना काम पूरा। ये इफ है और ये एल्स है। एल्स पार्ट में गया नहीं, क्या हुआ k++, तो k क्या हो गया 1। फिर से वाइल लूप पर जाओ, चेक करो i <n1 और j <n2 है, बिल्कुल है। 1 <3, j 0 3, बिल्कुल सेटिस्फाई ये कंडीशन। फिर से चेक करो, लेफ्ट ऑफ i मतलब 1, तो मतलब 5, क्या मेरा 5 2 से छोटा है, यस नो, हमारा छोटा नहीं है। तो इफ कंडीशन में नहीं गए, इसके अंदर हम कहाँ गए, एल्स कंडीशन में। तो एल्स कंडीशन का मतलब है a of k मतलब a of 1 के अंदर क्या गया, r of j r of 0, r of 0 मतलब 2, तो 2 किसको असाइन हो गया भाई आपको, a of 1 को। तो 2 कहाँ पहुंच गया भाई, 2 पहुंच गया हमारा a of 1 को। क्लियर? फिर से क्या कर दो, j++, k++, j++ और k++। फिर से चेक करो, यस i1 है, j1 है, भाई दोनों छोटे हैं n1 n2 से। अब छोटे हैं तो चेक करो फिर, l of i मतलब ये 5, क्या r of j अब की बार क्या है भाई 3, ये 3 और ये 5, क्या 5 छोटा है 3 से, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एल्स कंडीशन में चले जाओ। एल्स कंडीशन क्या कह रही है कि a of k मतलब a of 2 के अंदर क्या स्टोर करो, r of j मतलब r of 1, और 1 क्या आपका 3, तो 3 वैल्यू किसको मिल गई भाई, a of 2 को। तो a of 2 को क्या मिल गई, 3 वैल्यू। बिल्कुल क्लियर? जब इतना हो गया तो j++ कर दो और k++ कर दो, तो j2 हो गया और k3 हो गया। फिर से चेक करो भाई, ऊपर वाइल लूप की कंडीशन है, लूप टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। i 1 है, n1 3 है, बिल्कुल छोटा है। ये 2 है, ये 3 है, बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो भाई बिल्कुल चेक करो,
एल ऑफ आई मतलब 5 और आर ऑफ जे मतलब 2। क्या ये 5 छोटा है 4 से? भाई बिल्कुल भी नहीं है। फिर से कहां चले गए हम? एल्स कंडीशन में चले गए। तो ए ऑफ के मतलब ए ऑफ 3 और आर ऑफ जे मतलब आर ऑफ 2 मतलब 4 किसको चला गया भाई? ए ऑफ 3 को। तो ए ऑफ 3 ये रहा, तो 4 चला गया यहां पर। उसके बाद क्या कर दो? जे प्लस प्लस 3 हो गया और के प्लस प्लस के हो गया आपका 4। अब चेक करो क्या आई लेस देन n1 है? बिल्कुल है। क्या जे भी छोटा है n2 से? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही नहीं है तो ये जो लूप है ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब कहां पहुंचेंगे भाई हम? अब इस वाले लूप के पास। अब ये कह रहा क्या आई छोटा है n1 से? यस, 1 छोटा है n1 से। तो ये क्या कह रहा है कि एक के अंदर एल आई घुसा दो। तो ए ऑफ के मतलब 4, क्या कर दो? एल ऑफ आई मतलब 1 मतलब 5 किसको असाइन कर दो? ए ऑफ 4 को। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है? आई प्लस प्लस कर दो, आई को कर दो 2 और के प्लस प्लस भी कर दो 5। फिर से चेक करो आई लेस देन n1 है? बिल्कुल है। तो क्या कर दो भाई? ए ऑफ 5 मतलब ए ऑफ के अंदर एल ऑफ 2 कर दो। तो ये 6 है, 6 किसको असाइन कर दो? ए ऑफ 5 को। ए ऑफ 5 के अंदर क्या चला गया भाई? 6 चला गया। फिर वो कह रहा आई प्लस प्लस कर दो और के भी प्लस प्लस कर दो। आई क्या आ गया भाई? 3। क्या 3 छोटा है n1 से? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लूप भी टर्मिनेट हो गया हमारा। देन चेक करो j लेस देन n2। क्या j क्या है मेरा? 3। n2 क्या है? 3। क्या छोटा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा मर्ज शॉर्ट हो चुका है। तो जब मर्ज शॉर्ट ने अपना काम करा तो इस वाले जो मर्ज एल्गोरिथम है इसने इन दोनों पार्टों को कंबाइन करा और सॉर्ट करा। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 और रिटर्न होकर का आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यही हमने ओरिजिनल एरे के अंदर करा था। ये हमारी सॉर्टिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। तो दिस वाज मर्ज एल्गोरिथम। तो आप लोग जब खुद से ड्राई रन करेंगे तो आप लोग एक एक मर्ज खुद से करके देखना और इसका कोड करके देखना किसी भी लैंग्वेज में, आइदर सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो दिस इज द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम। आई होप सबको ये एल्गोरिथम समझ आई होगी। क्लियर? तो अब हमारा मेन टास्क क्या रह जाता है? रिकरेंसलेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट जरूर करा करिए आप वीडियो के ऊपर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग खुद चेक करके बताओ ये जो मर्ज एल्गोरिथम है इसके अंदर कहीं भी नेस्टेड लूप नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n। तो मैं ये हटा देता हूं भाई। अब मर्ज एल्गोरिथम की क्या हो गई? n। अगर मेरा इसका साइज n है, ठीक है, अगर मैं इसे tn मानता हूं तो लेफ्ट और राइट के साइज क्या है भाई? डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो n/2 और मिड की क्या होती है? हमेशा 1 कांस्टेंट। तो रिकरेंसलेशन क्या हो जाएगा? एक तो ये tn हो गया और 2 बार n/2 तो tn इक्वल टू 2tn/2 प्लस 1 प्लस n। तो आइए लिखते हैं रिकरेंसलेशन। तो tn इक्वल टू हो गया आपका 1 मिड के लिए प्लस 2tn/2 जो रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं मर्ज शॉर्ट को फिर से, और n हो गया मर्ज के लिए। तो मैं लिख देता हूं ये हुआ मर्ज के लिए, ये हुआ मर्ज शॉर्ट रिकर्सिवली फॉर लेफ्ट राइट सब एरे। और ये किसके लिए हुआ? मिड के लिए। तो हम रिकरेंसलेशन को कैसे लिख सकते हैं? tn इक्वल टू 2tn/2 प्लस n। अब हम रिकरेंसलेशन को सॉल्व करेंगे। हमारी मर्जी है सब्स्टिट्यूशन से करें, रिकर्सिव ट्री से करें, मास्टर से करें।
तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है मर्ज शॉर्ट देख रहे हैं, तो वो लोग रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सारे मेथड गिवन है सॉल्व करने के। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं मास्टर्स थ्योरम से। तो अप्लाई मास्टर्स थ्योरम। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू भी क्या है 2, और एफ एन क्या है आपका एन। दूसरा फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एन की पावर लॉग ए बेस बी, तो एन की पावर लॉग 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया आपका n। ये भी फंक्शन n है और ये भी n, तो बोथ आर इक्वल। और जब भी दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है थीटा ऑफ एफ एन इंटू लॉग एन, क्या हो गया थीटा ऑफ एन इंटू लॉग एन। थीटा है तो भाई इसको बिग ओ भी लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। तो ये किस में आई एवरी केस। ये क्या हुई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, मतलब टेम्परेरी 2 एरे आपको दिखे थे, तो मैं इसे लिख देता हूं मर्ज शॉर्ट इज एन आउटप्लेस एल्गोरिथम। क्लियर, बिकॉज इट इज टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर मैं बात करूं तो क्या होता है इनपुट प्लस एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस एक तो स्टैक स्पेस हो जाता है आपका, और दूसरा क्या हो गया इस केस में 2 टेम्परेरी एरेज, और उन टेम्परेरी एरेज के साइज क्या है n/2 और n/2। और स्टैक स्पेस डिवाइड एंड कॉन्कर में हमेशा क्या होता है log n। उसका रीजन क्या है कि डिवाइड बाय 2 करते जाते हैं, डिवाइड मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर स्टैक स्पेस log n हमेशा इसलिए आता है क्योंकि by2 मतलब साइज को हाफ करते जा रहे हैं बार बार, और इनपुट क्या है आपका n साइज का एरे। तो क्या आ गया आपका n प्लस log n प्लस n/2 प्लस n/2। तो बिगर टर्म क्या है बिग ओ सॉरी n, तो क्या आ गया बिग ओ ऑफ n। ये क्या हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ ऑफ n। क्लियर। तो आई होप सभी को पहले मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल के थ्रू मर्ज शॉर्ट की डिवाइड और कॉन्कर क्या स्टेप हैं, फिर सूडो कोड की हेल्प से सारा समझाया आपको, ड्राई रन करके दिखाया। ऐसे ड्राई रन खुद से करके देखना, हर स्टेप में मर्ज लगाना एंड कोड करके देखना। देन मैंने आपको बताया रिकरेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट हुआ, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आपको अगर अच्छी लगी है तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया। सब कुछ समझ आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक, किसी भी प्लेलिस्ट के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।